पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति की हत्या कर दी और पति, पत्नी और वो। देश में इस वक्त यही माहौल चल रहा है, लेकिन इसको जितना ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए इसका विपरीत हो रहा है। लोग इसका बहुत ज़्यादा मजाक बना रहे हैं, फिर चाहे हम सोशल मीडिया पर मीम्स की बात कर लें या आम लोगों के बीच में जो चर्चा चल रही है बहुत ज़्यादा मजाक के तौर पर है। आज हम इस स्पेशल पॉडकास्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में एक डीप डाइव कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हैं। हम जानेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते क्यों हैं और स्पेशली इसका एस्ट्रोलॉजिकली क्या सिग्निफिकेंस है। हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट जो है टेडेक्स स्पीकर एंड यंग एंड डायनेमिक एस्ट्रोलॉजर आर्या चित्रांश। सर, वेलकम टू द खन्ना शो। थैंक यू सो मच देवांशी फॉर कॉलिंग मी ऑन द पॉडकास्ट। सबसे पहली बात जो आपने इसमें बोली है वो ये कि जिस सीरियसनेस के साथ हमें ये पॉडकास्ट करना चाहिए या जिस सीरियसनेस के साथ हमें इस टॉपिक को लेना चाहिए उतने सीरियसनेस के साथ हम इसको नहीं ले रहे हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ रिलेटेड टू मिथ्स, इसका कोई बैलेंस नहीं है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली हम लोग या फिर वर्ल्ड का कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। मेहनत हर कोई करता है, हार्ड वर्क हर कोई करता है, लेकिन सबके रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि एक एंकर, आप भी एंकर है ना, आप भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान आपसे अच्छा कर रहा है और कोई एक आपसे अच्छा कम कर रहा है, तो देयर इज समथिंग दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम, सो दैट इज एस्ट्रोलॉजी। इसका एस्ट्रोलॉजी के साथ बिल्कुल सीधा सीधा कनेक्शन है एंड आई होप सो जो भी आपके व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं हम उनको वो डिलीवर कर पाएँ जो हम करना चाहते हैं। जी, तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। वो कहेंगे कि अरे मैं अपनी कुंडली कैसे पढ़ पाऊँगा, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो उसका एक बहुत ज़्यादा अंदर डीप टॉपिक है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा, एक हम चाहेंगे पॉडकास्ट में लोगों के लिए कि ले मैन लैंग्वेज में बिल्कुल हम कुंडली को समझें और एक्स्ट्रा मैरिटल को कुंडली में समझें। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते क्यों हैं। सबसे पहली बात, बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको ये समझाने जाऊँ कि सप्तमेश क्या होता है या पंचमेश क्या होता है या कुंडली में मैं वैसे बात करूँ जैसे बाकी एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड नहीं कर पा रहा। अगर मुझसे कोई गांव का आदमी आके कहता है ना कि मुझे चीज़ समझ नहीं आती, तो मुझे अगर उसकी भाषा में उसे समझाना आता है, दैट मीन्स हम उसको वो दे पा रहे हैं वो जो चाहता है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हम उसे इंग्लिश में नहीं समझाएंगे, अगर किसी को हिंदी नहीं आती तो हम उसे हिंदी में नहीं समझाएंगे। अगर मैं कॉमन इंसान से बात करूंगा तो मैं उसी की लैंग्वेज में उसे ईजिली समझाऊंगा। हमारे 12 हाउसेज होते हैं, अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस है तो आप वो 12 हाउसेज का एक चार्ट बनकर आएगा। सॉफ्टवेयर हर जगह अवेलेबल है, फ्री सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप पेड सॉफ्टवेयर पे जाएं, क्योंकि टाइमिंग का बहुत बड़ा मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि टाइम हर बार चेंज हो रहा है, इसकी वजह से प्लैनेट्स की पोजिशनिंग चेंज होती है। 12 जो हमारे हाउसेज होते हैं उसमें जो मेजर हाउस होता है दैट इज़ 7th हाउस, क्योंकि 7th हाउस हमारी मैरिज का होता है। जो शादी से रिलेटेड ग्रह होते हैं वो 3 होते हैं मेजरली। 1 इज़ मार्स जिसे हम मंगल कहते हैं हिंदी में, 2nd इज़ बृहस्पति जिसे हम गुरु कहते हैं, जुपिटर कहते हैं, एंड द 3rd वन इज़ शुक्र जिसे हम वीनस कहते हैं। इन तीनों का अच्छा होना कुंडली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 7th हाउस। 7th हाउस का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादी का घर है। सो बेसिकली शादी के प्लैनेट्स का और शादी के घर का अच्छा होना दोनों का बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में कहीं पर भी कोई चीज़ का डिसबैलेंस है तो ऐसे चांसेस हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ उस व्यक्ति की लाइफ जा सकती है। दिस इज़ द मेजर रीज़न जो हम बेसिक पे डिस्कस करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उस एज फैक्टर को पार कर चुके हैं या नहीं। लेकिन अगर आपने कोई रेमेडी कर ली है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आपकी कुंडली पर इतना नहीं आएगा। सो मेजरली वी हैव 2 थिंग्स, प्लैनेट सही होना चाहिए और दूसरा हाउस सही होना चाहिए जो मैरिज का होता है। 5th हाउस लव एंड अफेयर का आई गेस हाउस होता है। हाँ। तो उसका क्या एक्स्ट्रा मैरिटल से कुछ लिंक है अगर हम 7th हाउस या 5th हाउस को लिंक करके देखें? अगर हम 5th हाउस की बात करते हैं तो 5th हाउस 2 चीज़ों के लिए कंसर्न करता है, बेसिकली 3 चीज़ों के लिए कंसर्न करता है। पहली चीज़ योर एजुकेशन, बट इट्स प्राइमरी एजुकेशन जो आप 12th तक करते हैं। सेकेंडली लव एंड रिलेशनशिप्स, जो कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल में भी वही होता है जिसे हम डिस्गाइजली कहते हैं कि यार मुझे शादी के बाद भी प्यार हो गया और इससे हो गया। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
जो 5th हाउस के लिए कहा जाता है दैट इज़ योर सन। तो 5th हाउस के 3 इंपॉर्टेंसेस हैं। 7th हाउस के साथ इसका कंजंक्शन हम क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं? 7th हाउस इज़ फॉर मैरिज, 5th हाउस इज़ फॉर लव। जब इन दोनों के लॉर्ड्स मीन्स जो उसमें नंबर लिखे हैं उनकी जो राशि बनेगी और उसका जो लॉर्ड होगा, ध्यान से सुनिए, ये जो दोनों हाउसेस हैं उनकी जो राशि है और उनका जो लॉर्ड होगा, अगर वो दोनों कंजक्ट होके बैठे हैं कुंडली में, तो ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं लव मैरिज के। लव मैरिज तो हो गई, लेकिन लव मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हम कहाँ से चेक करेंगे? 5th हाउस जो है हमारा, अगर वो एफ्लिक्टेड नहीं है, अभी तो हमने 5th हाउस के अंदर जो नंबर आया है उसके कंजंक्शन की बात की, लेकिन उसके अंदर अगर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो कि 5th हाउस को सूट ही नहीं करता, फॉर एन एग्जाम्पल 5वां हाउस में अगर सूर्य होगा अच्छा रहता है, बृहस्पति होता है अच्छा रहता है, इनकेस अगर 5th हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा है, फॉर एन एग्जाम्पल राहु बैठा है, तो वो आपको उस चीज़ के सुखों से वंचित कर देगा। केतु बैठा है, केतु को हम कहते हैं वैराग्य का ग्रह, तो अगर केतु बैठा होगा तो उस चीज़ का सुख हो सकता है आपको ना मिले, उससे रिलेटेड वैराग्य आपको मिले, तो ऐसे चांसेस भी होते हैं। शनि बैठा हो, हम सब जानते हैं, बहुत इजी, आजकल तो यूट्यूब पे बहुत प्रेवलेंट है कि सूर्य और शनि एंटी हैं, एनिमीज़ होते हैं अगर हम ग्रहों की बात करें। तो अगर वहाँ शनि बैठा है तो इसका मतलब 5th हाउस एफ्लिक्ट हो गया, तो ऐसे चांसेस में हम लव मैरिज में ग्रीन सिग्नल नहीं देते। अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की, इनकेस अगर जो 7th हाउस है उसमें कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसका बिल्कुल अगेंस्ट नेचर है 7th हाउस का, 7th हाउस में बुध बैठेगा अच्छा होगा, शुक्र बैठेगा अच्छा होगा, केतु बैठेगा तो अच्छा नहीं होता, राहु बैठा है तो अच्छा नहीं होता, मंगल बैठा है तो हम कहते हैं कि जो व्यक्ति का स्पाउस होगा वो गुस्सा करने वाला होगा। अगर वहाँ पर भी हमें ये नोटिस करना है कि वो अकेला बैठा है या पेयर्स के साथ बैठा है, तो दोनों का कनेक्शन है 5th एंड 7th का, बट इट डिपेंड्स कि वहाँ पे कौन सा ग्रह बेसिकली बैठा है, उसका फाउंडेशन सही होना चाहिए। अब अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक और चीज़ जानने की कोशिश करें, क्या ये ज़रूरी है कि दोनों की ही कुंडली में, हस्बैंड वाइफ की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल का एस्पेक्ट हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल कि एक के में हो एक के में ना हो, तो ये किस तरह से बैलेंस आउट होता है? अगर दोनों के में आएगा तो डेफिनेटली दोनों का होगा। अगर एक के में आएगा तो प्रॉब्लम वहाँ पर ये आती है द सेकेंड पर्सन इज़ वेरी लॉयल, लेकिन दूसरा लॉयल नहीं है, तो प्रॉब्लम किसी होगी जो लॉयल है। कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे अगर किसी की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ हों, मार्स और वीनस एक साथ हों, तो हम कहते हैं वो व्यक्ति बहुत आकर्षणवान होता है, वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो ऐसे चांसेस बहुत होते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उस चीज़ को देख नहीं पाते कि सही क्या है और गलत क्या है, एंड वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले भी जाते हैं। जब हम कहते हैं सूर्य बुध शुक्र साथ में हो, ये तीनों प्लैनेट जब किसी के एक साथ होते हैं, तब भी ऐसी प्रॉब्लम बनती है कि सामने वाला व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाता है। अगर शादी नहीं हुई है तो भी वो उन लोगों के साथ इंड्यूस हो सकता है कि उसके रिलेशनशिप्स बहुत रहे हों, लेकिन अच्छी मैरिड लाइफ की गारंटी नहीं होती। देयर आर चांसेस। अभी देश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि एक पर्टिकुलर जेंडर को, वुमेन को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस निकल कर सामने आए हैं जहाँ पर सोनम बेवफा है, अपने पति को मार दिया, मेरठ में मुस्कान ने अपने पति को सीमेंट में डाल दिया। तो क्या एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करना, इसको कुंडली में ही बताना कि क्या एक पर्टिकुलर जेंडर ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक कोइंसिडेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में या कहीं पर भी अगर कोई चीज़ कोई एक इंसान करता है तो हम उसको टारगेट कर देते हैं, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग का टाइम है, राहु का टाइम है, तो ये चीज़ आपको ईजिली दिखेगी ही दिखेगी। जब पहले निर्भया हुआ था तो कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट किया जाता था। अगर कोई इंसिडेंट किसी चीज़ से रिलेटेड हुआ है तो हम उस सेक्ट को या उस ग्रुप को टारगेट करने लगते हैं। इसका जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं होता, इट डिपेंड्स कि आपकी कुंडली कैसी है। अब जैसे आपने केस का जिक्र किया जो हाल फिलहाल में बहुत फेमस है, राजा का है शायद। अब जिन लोगों ने उनकी हेल्प की ये करने में उनका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था, लेकिन फिर भी उनको वो सेम चीज़ भुगतनी पड़ रही है जो उन्हें भुगतनी पड़ रही है। तो उनकी कुंडली में ऐसा क्या था? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गलत चीज़ का साथ दिया। ऐसा कब होता है? जब हमारा जो प्लैनेट है, अगर हमारा जो अच्छा प्लैनेट है वो उस जगह ना बैठ के हमारी कुंडली में कोर्ट कचहरी के केस हो, 6th हाउस का एक्टिवेशन हो, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो ग्रह है, राहु केतु है या शनि है, वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हो, तो आप वो करते हो। हालांकि आपका कोई उससे रिजल्ट कनेक्शन नहीं है डायरेक्ट, लेकिन आप वो करोगे और उसकी वजह से फंसोगे ज़रूर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी जेंडर स्पेसिफिक का होता है। आपकी कुंडली में अगर वो चीज़ है, इट इज़ प्रेजेंट इन द चार्ट, ये तभी होगा।
अच्छा, कुछ लोग ऐसा होता है, मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी में वो घुसना तो चाहते हैं लेकिन फिर वो इस बात से रुक जाते हैं। लोगों का कहना होता है कि बहुत ज़्यादा घुसेंगे तो उतनी हमको प्रॉब्लम होगी, तो इस झंझट ही छोड़ो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ो ही मत। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पाते। हमारी प्रॉब्लम है जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते ना, हम उसका एग्जिस्टेंस नहीं मानते। अगर हमने कोई चीज़ नहीं देखी इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं है। मैंने हवा नहीं देखी लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं है। मैंने महसूस तो किया है ना। तो अगर एस्ट्रोलॉजी आपको समझ नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी है नहीं। आप लोगों को पता होगा एक मूवी आई थी सिलसिला 1983 में। उसकी जो स्पेलिंग है वो नॉर्मल स्पेलिंग नहीं है, वो चेंज्ड स्पेलिंग है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों है? अगर आपने वो मूवी देखी हो कहो ना प्यार है, उसकी स्पेलिंग चेंज्ड है। आप अजय देवगन की स्पेलिंग देखेंगे वो चेंज्ड है। क्यों हो रहा है ऐसा? आजकल आप अभिषेक बच्चन, आई गेस हाउसफुल 5 चल रही है, आप उसमें अभिषेक बच्चन का नाम देखेगा, दैट इज अभिषेक ए बच्चन। वो पहले तो ए बच्चन नहीं लिखता था ना, जब से ए बच्चन लिखने लगा है शायद ज़्यादा मूवियाँ मिलने लगी उसको, है ना, एज कंपैरिजन टू दैट। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ तो डिफरेंस है ना आप में और बाकियों में, जो उनको स्टार बना रहा है लेकिन आपको नहीं। हमें रोज़ हज़ारों लोग जाते हैं मुंबई, लेकिन स्टार केवल वही है जिनको हम आज ही पर्दे पे देख रहे हैं। शाहरुख खान पहले भी था, शाहरुख खान आज भी है, शाहरुख खान आगे भी होगा। क्यों? कुछ तो ऐसा फॉलो करता होगा। उनकी कार्स का सबका टोटल 555 आता है एंड में। वाई? कोई ये सवाल क्यों नहीं पूछता? हमने खुद देखा जब अमिताभ जी लोन पे थे, कर्जा था उन पे, उन्होंने नीलम पहना और वो बाहर निकल गए, एंड दैट वाज अ ट्रू पीरियड ऑफ 7 इयर्स। हम कहते हैं ना 7.5 होती है, 7.5। जिसको नहीं मानना वो नहीं मानेगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी को मनाना। जिसको अपनी लाइफ चेंज करनी है, दिल बिलीव इन दैट, और वो चेंज करके रहेंगे। हाँ, बस ये बाद में मत बोलना कि मैं भगवान मेरी से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मैंने नहीं किया और मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप अपने डिसीजन के लिए रिलायबल हो और लाइबल हो। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी मानते हो तो इसमें आप ही का बेनिफिट है और किसी का नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत वाइड है, आगे भी हम इस पे बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी एक अलग ही बिल्कुल टॉपिक है। लाल किताब बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। फिर अगर हम चाहे ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी की बात करें या आज के टॉपिक की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, एंड मुद्दा यही है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। जो आपको लग रहा है उथल पुथल मची हुई है, उसको सही करने के लिए। बिल्कुल ट्रू, क्योंकि अगर हम कंसल्टेशन के थ्रू जाएंगे तो डेफिनेटली हम अपने प्रोफेशनल फ्रेंड को भी अच्छा करेंगे और पर्सनल फ्रेंड को भी अच्छा करेंगे, रादर दैन जस्ट थिंकिंग इट ऑफ कि यार चलने दो, जैसा चल रहा है भगवान देख ही रहा है। भगवान के पास बहुत काम है। भगवान को सिंगल तुम्हारे पास नहीं आना। तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो तुम्हें भगवान के पास जाना पड़ेगा और उसके एक वे के थ्रू जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द रीज़न। आप मानते हैं एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी मानते तो मैं सबको ये कहूँगा, एक चांस ज़रूर लीजिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू दिस। थैंक यू सो मच देवांशी मुझे बुलाने के लिए, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है शायद आपने उठाया है और वी होप कि ये चैनल इतनी हाइट्स पे जाए जहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल सच बताएं, वो भी इतनी आसानी से। तो मैं खुद कहूँगा सबको, हालांकि आपका काम है लेकिन मैं आज आपका काम हल्का कर देता हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ ये चैनल ज़रूर देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नाउ ओवर टू यू जी। तो एस्ट्रोलॉजिकल सेगमेंट के लिए द खन्ना शो पे बने रहिएगा हमारे साथ। हम एक नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे आर्या चित्रांशी के साथ। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।